स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज टेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर्स ये पढ़ेंगे। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी डाउट हैं आपके मन में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं काफ़ी लंबे समय बाद बना रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, उस वजह से वीडियो नहीं आ पाई है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। सबसे पहले हम टेंस समझते हैं कि टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले टेंस को समझते हैं। टेंस में होता है काल। काल का मतलब समय। जो हमारा समय है वो कितने प्रकार का है। ठीक है, तो टेंस होता है तीन प्रकार का, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस एंड एक फ्यूचर टेंस। तीन टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जो अभी चल रहा होता है, जो प्रेजेंट में है, मतलब कि जो आप अभी कर रहे हो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। ठीक है, एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब ये है जो आपका निकल गया है, जैसे कि आपने कल स्टडी करी थी, वो निकल गया है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और एक होता है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला समय होता है, उसको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट वो होता है जो अभी चल रहा है। पास्ट क्या होता है? जो निकल गया है। और फ्यूचर जो आने वाला है, उसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन सबके चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के चार चार पार्ट होते हैं। चार चार पार्टों में पहला जो होता है इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल देते हैं। इसके बाद होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। और इसके बाद होता है परफेक्ट, एंड इसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके चार पार्ट ये हो गए, इसके चार पार्ट ये हो गए, और इसके चार पार्ट ये हो गए। टोटल मिला के 12 टेंस बनते हैं हमारे। ठीक है, कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार टोटल मिला के हमारे 12 टेंस होते हैं। तो उस टेंस में हम आज वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लें टेंस और सेंटेंस में। टेंस का मतलब होता है काल, समय, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो जब भी मैं टेंस बोलूं तो मैं समय की बात करूंगा, और जब भी मैं सेंटेंस बोलूं तो मैं वाक्य की बात करूंगा। आप ये समझिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमें वाक्य की क्या पता होनी चाहिए? वो पता होनी चाहिए पहचान क्या होती है। तो इस वाक्य की जो पहचान है, वाक्यों के अंत में ता है आता है, ती है आता है, ते है आता है, ताहू आता है, तोहो आता है, आदि और ऐसे भी वर्ड आते हैं इन सेंटेंसों के अंत में। तो इस प्रकार हम पहचान करते हैं। जैसे राम अपने घर जाता है, यहाँ पे ता है आ गया। माता जी रामायण पढ़ती हैं, यहाँ पे ती आ गया। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, यहाँ ते हैं आ गया। तुम क्रिकेट खेलते हो, यहाँ ते हो आ गया। सूर्य पूरब में निकलता है, यहाँ ता है आ गया। एंड कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पे ते है आ गया। तो पहचान क्या होती है भाई? हमारी वाक्यों के अंत में ये वर्ड हमको देखने पड़ते हैं। ता है, ती है, ते है, ताहू, तो हो, ऐसे वर्ड आते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारी पहचान होगी। अब सिंपल सी क्या क्या होता है इसमें भाई? सामान्य सी घटना की बात करते हैं हम। सामान्य घटना की बात होती है, जैसे कि राम अपने घर जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सामान्य सी घटना होती है। एक सर्वव्यापी सत्य। सर्वव्यापी सत्य मतलब कि जो सचमुच सत्य है, उसको हम कुछ और नहीं, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात सत्य है। सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में तो नहीं निकलता ना। तो सर्वव्यापी सत्य की बात होती है इसमें। एक होती है आदत की बात इन सेंटेंसों में, जैसे कि
कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों की आदत होती है कि वो किस पे भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। यहाँ पे मैंने अजनबी शायद लिखना भूल गया। तो कुत्ते किस पे भौंकते हैं, अजनबियों पर। तो ये सेंटेंस जो है क्या बताता है, एक सामान्य सी घटना के बारे में बात बताता है, सर्वव्यापी सत्य की घटना के बारे में बात बताता है, और एक आदत से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन इसमें वो सेंटेंस आते हैं। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, तो सिंपल सेंटेंस को कभी कभी पॉजिटिव भी बोल देते हैं एंड कभी कभी अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। आप जो बोले वो बोल लें, मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ, आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इन सेंटेंसों को बनाने का बहुत ही सरल रूल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। बस आपको क्या ध्यान देना है, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि हमारा कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको या तो एस लगानी है या ईएस लगानी है। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको या तो एस लगानी है या ईएस लगानी है, ये ध्यान रखना है अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है तो। और आई वी यू दे इन सब के अलावा यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब कि बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम अब एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस और ईएस का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में कब करते हैं, जब हमारा कर्ता जो है वो एक वचन होता है। ठीक है, तब हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अब एस और ईएस को कहां पे यूज करते हैं, एस कहां पे लगानी चाहिए और ईएस कहां लगानी चाहिए, ये देखते हैं। तो ईएस लगाने का नियम, ईएस कहां लगाते हैं, यदि वर्ब जो है, वर्ब के अंत में ओ आ जाए या एस एच आ जाए, सी एच हो या फिर एस हो या एक्स हो, इन वर्ड में से लास्ट में कुछ भी, इन लेटर्स में से लास्ट में अगर वर्ब के कुछ भी लेटर्स है तो उसको उस वर्ब में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे गो लिखिए हमने, गो के लास्ट में क्या आया, ओ आया भाई, इसीलिए हमने इसमें क्या जोड़ा, ईएस जोड़ा, गोज। यहां पे कैच आया, कैच में लास्ट में क्या आया, सी एच आया, तो इसीलिए कैच एच। पुश एस एच आया, क्या जोड़ा हमने, ई एस जोड़ा। वॉच क्या जोड़ा हमने, सी एच आ रहा है तो क्या जोड़ा, ई एस। ऐसे ही पनिश, उसमें भी एस एच आता है लास्ट में तो क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो ऐसे वर्ब जिनके अंतिम लेटर ये हो, ओ हो या फिर एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या एस हो, तो ऐसे वर्डों में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे वर्डों में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी के साथ मान के चलो ये वर्ड नहीं है, लास्ट में ये लेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, फिर लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे कि रीड्स हो गया, कुक्स हो गया और बहुत सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो अन्य सभी साथ क्या लगाते हैं, हम एस लगाते हैं। बस ईएस का ध्यान रखना है, एस अगर ये है तो ईएस लगा दो, वरना तुम्हें हर जगह एस लगानी है। केवल ये ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी। तो साहब अब इन सेंटेंसों को बनाते कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके विषय में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि इस सेंटेंस में देखते हैं, राम अपने घर जाता है, तो भाई कौन अपने घर जा रहा है, राम। तो राम के विषय में बात कर रहे हैं तो राम ही इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे माताजी रामायण पढ़ती हैं, तो रामायण कौन पढ़ता है, माताजी, तो माताजी क्या हो जाएंगे इस सेंटेंस की सब्जेक्ट। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो कौन गंगा जी में स्नान करता है, वे, तो वे इस सेंटेंस के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो करता है वो कर क्या रहा है, ठीक है, कर्ता जो काम करता है उसको बोलते हैं हम वर्ब। जैसे कि राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है भाई, राम क्या कर रहा है, जाने का। तो वर्ब में टोटल कितनी फॉर्म होती है, वैसे तो 7 होती है, हमें 5 होती है, लेकिन हमें 3 ही ज्यादातर पता होता है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना होता है, एस या फिर ई एस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे गो है, जाना कि क्या है, गो। तो अब राम अकेला है तो इसकी वर्ब में या तो हमें एस लगानी पड़ेगी या ई एस। तो ई एस, अगर जैसे गो आया, गो में क्या आया पीछे, ओ, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कौन होता है? जैसे कि राम ने किया तो वो काम जो किया उसका प्रभाव किसके लिए किया? घर के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है हमारा ईटीसी। ईटीसी जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है सब्जेक्ट वर्ब के और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद, उसके बाद हम लगाते हैं ईटीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पे लगाएंगे हम राम। राम हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम जाने का काम कर रहा है तो क्या कर देंगे भाई? गो लगा देंगे। अब राम क्या है? अकेला है तो इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। तो ओ आया है लास्ट में तो क्या जोड़ देंगे? ई एस। राम गोज कहाँ जाता है? अपने घर। टू हिज होम। टू हिज होम। ठीक है, तो राम अपने घर जाता है। राम गोज टू हिज होम। ऐसे ही माताजी राम में पढ़ती, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? माताजी, तो मदर। मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदर क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो पढ़ना की क्या है? रीड है। अब माताजी तो अकेली हैं तो इसमें या तो एस लगाएंगे या ई एस। भाई इन इन लेटर्स में तो अंत में है नहीं, इसीलिए इसमें क्या लगा देंगे? एस। रीड्स क्या कर रही है? क्या पढ़ रही है? रामायण। तो द रामायण। ऐसे ही सेम वे गंगा जी में स्नान करते हैं, सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लगाएंगे? वे की। वे की स्पेलिंग क्या होती है? वो स्पेलिंग क्या होती है? दे। दे लगाएंगे, सब्जेक्ट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या कर रहे हैं? वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करना की क्या है? बात है। तो यहां लगा देंगे हम बात। अब ये बताओ वे कितने हैं? वे तो बहुत सारे हैं। तो अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद किस में नहा रहे हैं? भाई गंगा जी में। इन द गंगा। इन द गंगा। गंगा। ठीक है, इसके बाद हम ये आते हैं। इसको आप स्किप थोड़ी सा पुश कर लीजिए वीडियो को और खुद बनाने का प्रयास कीजिए इन 3 सेंटेंस को, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए, ऐसा है कि आपने पुश की होगी वीडियो और फिर आप इन सेंटेंस को बनाया होगा आपने। तो तुम क्रिकेट खेलते हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यू लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं तो खेलेंगे क्या लगाएंगे? प्ले। पी एल ए वाई। भाई तुम तो बहुत सारे हैं ना, देखो तुम सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया था कि यू के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। यहां पे आते हैं। सूर्य पूरब में निकलता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सूर्य है। तो क्या बोलेंगे? द सन। द सन क्या कर रहा है? निकल रहा। निकलना की क्या है? राइज। आर आई एस ई। ये सूर्य तो अकेला है, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे? एस या फिर ई एस। भाई ई दे रखा है लास्ट में, इसमें से लेटर तो है नहीं तो क्या लगाएंगे? एस। राइजेज कहाँ निकलता है? पूरब में। इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। अब इस पे आते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। द डॉग। द डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हैं तो क्या बोलेंगे? द डॉग्स। अब क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर कह रहे हैं? भौंक रहे हैं, तो भौंकना की क्या है? बार्क्स। बार्क। बार्क। कुत्ते बहुत सारे हैं तो फिर तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर डाउट? देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, कितना भी बड़ा, तो मैं करना क्या है? बस याद रखना है कि सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन इसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट लगाना है। एंड ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कुछ भी बचा वो आप लास्ट में लगा दो सेंटेंस के, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस। आगे देखते हैं कि क्या नियम है इस सेंटेंस में। आगे आप ये चीज बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कोई रूल छोड़ूंगा ही नहीं सेंटेंस में।
जो आपको आगे पढ़ना पड़े। लास्ट रूल्स बता दूंगा कि भाई ये रूल्स होते हैं, इसके और कुछ इसके अलावा कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं। सिंपल सेंटेंस में हमें याद रखना है, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगानी है। और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस नहीं लगानी है। एस और एस कहाँ लगाते हैं, एस कहाँ लगाते हैं, ये वाला रूल्स है। एंड बाकी के सब एस 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 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रूल्स है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको नोट्स बना सकें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं आगे का यहाँ पे आप रूल्स लिखता हूँ, आगे क्या क्या हमें कौन से रूल्स पढ़ने हैं। चलिए तो अब हम आगे के रूल्स देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा ये बताइए, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहा हूं तो क्या मैं इसमें पास्ट की बात कर सकता हूं, बीते हुए काल की बात कर सकता हूं, नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो आप सिंपल सी बात समझिए, जो काम होगा वो प्रेजेंट में होगा, मतलब चल रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे के रूल्स देखते हैं। सिंपल हमने रूल्स देख लिए कि भाई सिंपल रूल्स में क्या होता है कि यदि हमारा कर्ता सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता प्लूरल होता है तो हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, जब इन वाक्यों में जब कार्य पर विशेष बल, किस पर, जब हम कार्य पर विशेष बल देते हैं, किस पर, कार्य पर जब हम विशेष बल देते हैं, तब क्या होता है, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कर्ता प्लूरल है, प्लूरल मतलब कि बहुवचन है, तब हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, यदि हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। ऐसा कब करेंगे, जब हम कोई भी काम करेंगे और उस पर जोर दे के बात करेंगे। जैसे मैं बोलूं भाई मैं खाना खाता तो हूँ, या मैं खाना अवश्य खाता हूँ, तो मैं जोर दे के बात कर रहा हूँ ना, इन सेंटेंसों में किसका यूज करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और समझ जाइए कि जब हम डू और डज का यूज करेंगे उसके बाद चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन क्यों ना हो, हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप बात बहुत माइंड में बैठा लीजिए। जब जब हम डू और डज का कहीं भी यूज कर लेंगे तो वहां पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे डू और डज का यूज किया है, तो इसीलिए इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस हम नहीं लगाएंगे। तो बनाने का रूल्स क्या है, तो बनाएंगे सेंटेंसों के, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद या तो डू या फिर डज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन इसके बाद जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में बचता है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं खेत जोतता तो हूं, तो मैं जो काम बता रहा हूं जोर दे के बता रहा हूं ना भाई कि भाई मैं खेत जोतता तो हूं, या फिर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं खेत अवश्य जोतता हूं, ठीक है। तो अवश्य की स्पेलिंग इसमें ये कुछ नहीं लगेगी भाई, हम जोर दे रहे हैं ना, तो इस वजह से हम किसका यूज कर लेते हैं, डू और डज का। अच्छा, मैं खेत जोतता तो हूं, आई 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 के साथ हमेशा डू लगती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। के साथ क्या लगती है, हमेशा डू। तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, डू, आई डू, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा हूं मैं, जोत रहा हूं, जोतना की क्या है, पिलो, PLOUGH, पिलो। क्या जोतता हूं, खेत, द फील्ड, द फील्ड, आई डू प्लो द फील्ड, मैं खेत जोतता हूं, जोतता तो हूं या अवश्य जोतता हूं, ठीक है। ये बन गया। अब इस पे आते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे भाई, वह है लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ओके। डू और डज, अकेला है तो क्या लगाएंगे भाई, डज लगाएंगे, यहां पे हम लगा देंगे डज, ओके। एंड अब आगे हम फर्स्ट फॉर्म पे, तो फर्स्ट फॉर्म पे क्या कर रहा है, करना। अच्छा, करना की क्या होती है, डू होती है, करना की क्या होती है, डू। ये यहाँ पे जो डू स्पेलिंग लगा रहा हूं मैं करना की स्पेलिंग लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या करता है, यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क, सिंपल से लॉजिक है, बहुत सारा लॉजिक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम कोई काम को जोर देकर बात करेंगे
तब हम कौन सा का यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंसों में भी डू और डज का यूज हो जाता है। कब होता है, जब हम कार्य पर विशेष बल देते हैं। ओके, ये बात याद रखिए आप। इसके बाद हम नेगेटिव पे आते हैं। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा लिखना, हालांकि इतना ज्यादा नहीं लिखा है, तो देखिए अब हम समझते हैं। जब वाक्यों में, अब हम नेगेटिव पे आ गए। नेगेटिव का मतलब जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे थे, अब उसको हम मना कर देंगे करने से। ठीक है, जो काम करते हैं हम प्रेजेंट में, अब उस काम को करने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। नेगेटिव का मतलब ये हो गया। तो नेगेटिव में क्या करें, जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो। भाई कौन सा शब्द, नहीं, नहीं शब्द दिया हो तो सिंगुलर। तो क्या करना है भाई हमें, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगानी है। क्या लगानी है, डज नॉट। एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट है, और यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट का यूज हम करते हैं, डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, और यदि हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। एक और चीज ध्यान रखें, डू नॉट कहाँ लगाते हैं, आई के साथ भी हम डू नॉट का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे सबसे, अब इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है भाई, इसको बनाने का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, जो भी सब्जेक्ट है। इसके बाद या तो डू नॉट लगाओगे या डज नॉट। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्या बताया आपको, जब आप डू और डज का यूज कर लेंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का हम यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अगर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सेंटेंस में कुछ भी बचता है तो हमें ईटीसी के अंतर्गत लगा देते हैं उसको। अब इस पे आते हैं हम। सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे मैं हूँ, तो मैं की क्या है, आई। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, डू नॉट। तो डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर क्या रहा हूं मैं, खा रहा हूं। खाना की क्या है, ईट। ईट, क्या खा रहा हूं, मैंगो, द मैंगो। आई ईट द मैंगो, मैं आम खाता, मैं आम नहीं खाता हूं। ठीक है, अब तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यू आएगा, यू लगा दिया। इसके बाद या तो डू नॉट या तो डज नॉट। भाई तुम कितने हैं, बहुत सारे होते हैं, तुम प्लूरल में आता है, तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे साथ, डू नॉट, डू नॉट यूज कर दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर क्या रहे हैं भैया, तुम कर क्या रहे हो, याद कर रहे हो। याद करने की क्या है, लर्न है, LEAR, लर्न। ऑब्जेक्ट याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, तो योर लेसन, योर लेसन। ठीक है, अपना की हमने क्या लगाई, योर लगाई। ये क्यों लगाई, पॉजेसिव केस की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसका इससे रिलेटेड है बात का। अब आते हैं, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता, सबसे पहले क्या लगाना होगा हमें, सब्जेक्ट। तो राम का भाई, सब्जेक्ट कौन है, राम का भाई है, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। अच्छा बताइए आप, यहाँ पे मैं डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं, थोड़ा सा पुश कर लीजिए वीडियो को, फिर सोच के बताइए यहाँ पे डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं। तो आई होप आपने की होगी पुश, और आपने यहाँ बताया भी, सोचा भी होगा क्या आएगा। तो यहाँ पे भाई राम का भाई तो अकेला है ना, तो क्या आएगा यहाँ, डज नॉट, डज नॉट। क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलना की क्या है, प्ले, प्ले। क्या खेल रहा है, चेस, चेस खेल रहा है ना, शतरंज खेल रहा है तो चेस, CH। राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। इस पे आते हैं, माताजी झूठ नहीं बोलती हैं। तो इस सेंटेंस को आप वीडियो को पुश कर लीजिए, एंड उसके बाद आप इसको बनाइए, फिर मैं बनाता हूं आगे। आई होप आपने ये वीडियो पुश करके सेंटेंस बनाया होगा। तो चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मदर, मदर लगा दिया, माताजी है तो मदर। ऑब्जेक्ट या तो डू नॉट या डज नॉट। भैया माताजी तो अकेली होती है, तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। ओके, फर्स्ट फॉर्म, माताजी कर क्या रही है, बोल रही है। क्या बोल रही है, बोलना की यहाँ पे लगा सकते हैं हम टेल, टेल लगाएंगे। क्या बोल रही है, झूठ, तो टेल अ लाई, टेल अ लाई।
अब एक और चीज फिर से बता दूं, हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जब हम डू और डज का यूज कर देंगे तब तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते, सिंगुलर हो चाहे सिंगुलर ही सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो कब या कब यूज करते हैं हम, सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, माता जी रामायण पढ़ती हैं या माता जी झूठ बोलती हैं, तब लगाते हैं मदर टेल्स अ लाई। ओके, अब आते हैं हम सेकंड रूल पे। देखो, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, इसका थोड़ा सा रूल अलग है। कभी नहीं शब्द आ जा दिया हो, ठीक है, कभी नहीं शब्द दे रखा हो, तो नेवर लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, हम करते हैं नेवर का प्रयोग। और तथा अगर हमारा कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर हमको एस और एस लगानी ही पड़ेगी, यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब क्यों ऐसा, हम यहाँ पे एस और एस क्यों लगा रहे हैं, देखो रूल से पता पड़ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे, नेवर का। नेवर, कभी नहीं की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, नेवर। कभी नहीं की स्पेलिंग क्या लगा दी हमने, नेवर। अब इसमें हमने डू डज का प्रयोग नहीं किया ना, जब जब हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे तब तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, एस या एस का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस यूज करेंगे कब, जब हमारा कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन इसके बाद वाक्य में कुछ बचता है वो लगाते हैं। यहां से हम समझते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो लड़का है तो क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में ही। ठीक है, ही लगाते हैं, ही लगा दिया। ओके, ही। इसके बाद क्या लगाएंगे, कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, क्योंकि कभी नहीं ये दे रखा है, तो क्या लगा देंगे हम, नेवर। ओके, नेवर लगा दिया हमने। एंड फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा है, भाई झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना की क्या है, टेल, टेल अ लाई। अब मुझे बताओ, वह तो अकेला है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एस। ठीक है, टेल्स अ लाई, यहां पे लगेगी हमारी एस। ओके, बात क्लियर हुई है आपकी। इसके बाद हम आते हैं, अब पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, कभी नहीं शब्द आया है, नहीं आएगा तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, और कभी नहीं आएगा तो हम नेवर का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखें। थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, वो अब ठीक हो चुका है। चलिए हम पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हम पिताजी के सब्जेक्ट लगाएंगे, तो पिताजी फादर लगाएंगे, फादर। ओके, पिताजी की स्पेलिंग लग गई। अब इसके बाद नेवर लगाएंगे, कभी नहीं की स्पेलिंग, तो यहाँ पे हम नेवर लगा देंगे, नेवर। अब पिताजी कर क्या रहे हैं, पीते हैं, और यहाँ पे पीना की हम ना ड्रिंक नहीं लगाएंगे। ड्रिंक कहाँ लगाते हैं, जब आप जैसे कि पानी है, पानी को हम एक बार में पी सकते हैं ना। जब जैसे कॉफी है, कॉफी को तुम एक बार में पियोगे क्या, तो उसको हम उस हिसाब से पीते हैं, आराम से। तो जब वो कोई चीज हम आराम, जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया, तो उसके लिए टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेक। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेक। अच्छा, पिताजी तो अकेले हैं, पिताजी अकेले हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें या तो एस लगानी पड़ेगी या ई एस। तो भाई क्या लगेगी, ई एस लगेगी, वो सॉरी एस लगेगी। टेल्स, वो टेक्स क्या करते हैं, कॉफी, तो कॉफी टेक्स कॉफी। ओके, अब हम इस पे आते हैं। वे लड़के अपना समय कभी नष्ट नहीं करते हैं। हमने शायद इसके लिए जगह नहीं छोड़ी, लेकिन यहीं पे हम एडजस्ट कर लेंगे। चलिए हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। तो वे लड़के अपना समय नष्ट कभी नहीं करते, सबसे पहले क्या लगाना है, देखो सेंटेंस बड़ा है, सेंटेंस बड़ा, बिल्कुल नहीं घबराना, हमें केवल इस पे फोकस करना है। सब्जेक्ट लगाना है, नेवर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें एस और एस यूज करना है जब कर्ता हमारा सिंगुलर होगा तो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद ईटीसी लगानी होती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वे लड़के, तो दोज बॉयज, सब्जेक्ट कौन है, वे लड़के हैं, दोज बॉयज। ओके, अब क्या लगाएंगे, कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, तो यहां लगा देंगे हम नेवर।
दोज बॉयज नेवर, फर्स्ट फॉर्म में कर क्या रहे हैं, नष्ट नहीं कर रहे। नष्ट करने की क्या, वेस्ट, WASTE, वेस्ट। अभी लड़के तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हम फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वेस्ट क्या नहीं करते, अपना समय, तो देयर। अच्छा बहुत सारे हैं तो देयर लगेंगे, देयर, देयर टाइम, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम, वे लड़के अपना समय कभी नष्ट नहीं करते हैं। सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ एंड देन इसके बाद सेकंड एंड हु वाला रूल्स लिखूंगा। इसके बाद हमारे जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि हम उसमें आपसे, इंट्रोगेटिव मतलब क्या है कि भाई सामने वाले से हम क्वेश्चंस करेंगे और वो उसका आंसर देगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है भाई, फर्स्ट टाइम में ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को लेते हैं जिसका हम आंसर यस और नो में कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, जैसे इन वाक्यों में शुरू में क्या दे रखा होता है, क्या शब्द दे रखा था। इन वाक्यों का प्रारंभ किससे होता है भाई, क्या शब्द से होता है। ठीक है, क्या शब्द से होता है, देखो क्या शब्द से होता है ये, ठीक है। और एक और चीज, मैंने बहुत सारी बातें हैं जो नहीं लिखी है यहाँ पे, वो उनका लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, वो चीज पहले ही समझ चुके हैं। इन वाक्यों में डू डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डू डज का प्रयोग करते हैं। एंड वाक्य के अंत में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाएं। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस वो गलत होगा। तो ये बात मैं अब क्या लिखता, अगर वाक्य में नहीं दे रखा होता या कभी नहीं, तो उसको सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। तो ये बात लिखने से अच्छा है कि हम फॉर्मूले में सीधा बता दें, जिससे कि आपका टाइम बचे एंड हम सीधा सीधा यहाँ से भी समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी हमको। ठीक है, तो अच्छा ये फर्स्ट टाइम में क्या होगा भाई, इनका आप जो आंसर है वो यस और नो में कर सकते हैं। जैसे कि क्या राम की माताजी दिन में रामायण पढ़ती हैं, पढ़ती हैं तो यस कर दो, नहीं पढ़ती तो नो कर दो। क्या तुम अपना कार्य नहीं करते हो तो यस कर दो, नहीं करते तो नो कर दो। एंड क्या वह अपना पाठ याद कभी नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नो है। ओके, तो इनका हम किस में दे रहे हैं, सबका आंसर यस और नो में दे रहे हैं। तो इन सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे कैसे, सबसे पहले या तो तुम्हें डू लगानी है या डच। तुमको डू पता पड़ेगी किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, तो खत्म कंफर्म पता पड़ेगी ना आपको डू। और डच कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि एक वचन के साथ। इसके बाद तुमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अगर वाक्य में नहीं दे रखा हो तो नॉट लगा दो, कभी नहीं दे रखा हो तो नेवर लगा दो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्या उसमें एस और एस लगाएंगे, हम यूज करेंगे भाई, नहीं करेंगे क्योंकि हमने डू और डज का यूज कर लिया यहाँ पे। जब जब हम डू और डज लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का मतलब ही नहीं बनता फिर। ठीक है, इसके बाद हम इस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद कुछ भी बचता है सेंटेंस में वो लगाना होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं भूलना, ये ध्यान रखना, वो लगाना ही लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, या तो डू या तो डज। डू डज किस पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम की माताजी। राम की माताजी कितनी अकेली, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू, डू नहीं डज, सॉरी, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। फिर सब्जेक्ट राम की माताजी, तो राम्स मदर, राम्स मदर, डज राम्स मदर। ओके, एंड यदि वाक्य में नहीं दे रखा हुआ तो नोट लगा देते हैं, कभी नहीं देखा तो नेवर, इसमें तो कुछ दे नहीं रखा तो नहीं लगाएंगे इनको। ठीक है, इसके बाद आगे हम फर्स्ट फॉर्म पे, क्या कर रही है राम की माताजी, बताना, पढ़ रही है। पढ़ना की क्या है, रीड, रीड। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, रामायण, तो द रामायण, द रामायण। कब पढ़ रही है भाई, दिन में, ईटीसी में दिन में, ईटीसी तो रहेगी दिन में, तो दिन में, इन डे, इन डे। एंड कुछ नहीं बता, इसके बाद सेंटेंस में क्या लगाना होगा, एक ये रही करेगी प्रश्नवाचक चिन्ह, वो मत लगाना, भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। ठीक है, ओके क्लियर। अब आते हैं हम इस पे, क्लियर हो गया ना। अब आते हैं हम इस पे, अगर कोई भी डाउट हो तो मैं तो कमेंट में बताएं कि यहाँ पे डाउट है सर, यहाँ पे समझ नहीं आया, तो बता दीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।
चलिए अब हम समझते हैं इसमें क्या लगाएंगे। सबसे पहले डू और डज, तुम के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तुम के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू लगा देंगे। इस पे नॉट या नेवर क्या है इसमें सेंटेंस में, नहीं दे रखा है भाई, नहीं दे रखा तो लगा देंगे ना नॉट, ठीक है, दे रखा तो लगाएंगे। एंड फर्स्ट फॉर्म में तुम कर क्या रहे हो भाई, करना की क्या होती है, डू, क्या कर रहे हो, अपना काम, तो योर वर्क, डू योर वर्क। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना, ओके। अब आते हैं इस वाला सेंटेंस पे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू और डज। वह है, लड़की लड़का है तो क्या लगा देंगे, डज, क्योंकि अकेला है भाई, डज। इसके बाद सब्जेक्ट वह है तो ही आया, लड़का है तो। इसके बाद नॉट या नेवर दे रखा है क्या इसमें, क्या वह अपना पाठ याद कभी नहीं करता है, कभी नहीं की क्या लगा देंगे हम, नेवर, तो डज ही नेवर, ओके। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब क्या करके आ रहे हैं, याद करना की क्या, लर्न, LEARN, लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट याद कर रहा, क्या कर रहा है, अपना पाठ, तो अपना पाठ की हिज लेसन, हिज लेसन, ऑब्जेक्ट लग गया। ETC में कुछ बचा क्या समय बाकी में, कुछ नहीं बचा। बाद में क्या लगाना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस बनते हैं, रूल्स बाय रूल्स, यही रूल्स हैं, इससे ज्यादा इस सेंटेंस में रूल्स होते ही नहीं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अंतिम रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम किस वीडियो में मतलब कि क्या करेंगे, इन सबको इरेज करता हूं मैं, साफ करता हूं, और जो हमारे सेकंड टाइप रह गए हैं और जो हु वाला सेंटेंस रह गया उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे के रूल्स देखते हैं। आगे के रूल्स में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप। जस्ट फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव, वो क्या था, उसमें हम यस और नो में आंसर कर सकते थे। यहां पर हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में क्या होता है, जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या उससे होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितने, कितना, ये सब सारे क्या होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो ये वाक्यों के बीच में होंगे, ठीक है, ये एक पहचान है। या फिर हम जिसका आंसर यस और नो में नहीं कर सकते उसको हम सेकंड टाइप बोलते हैं। इसके बाद तुम्हें ये वर्ड और याद रखने हैं, 4 वर्ड मान लीजिए आप, ये किसका या किसकी, किसका या किसकी, या फिर कौन सा या कौन सी, या फिर कितने या कितनी, या फिर कितना। इन वर्डों को और याद रखना होगा। अब इनसे संबंधित क्या होता है, जब ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो इनसे संबंधित नाउन, मतलब कि इनके जस्ट बाद नाउन आता है, तो उस नाउन को इनके साथ लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं, वैसे तो रूल तो सेम ही है, लेकिन इन वर्ड के साथ इनके जस्ट बाद नाउन आता है, जस्ट बाद नाउन आता है, तो नाउन को हम इनके साथ यूज करते हैं, मतलब कि साथ ही लगाते हैं, ठीक है। तो साथ ही क्या करते हैं, साथ ही लगाते हैं। तो भाई इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हम बनाएंगे कैसे, उसका रूल्स है, सबसे पहले तो मैं क्यू का मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसको लगाएंगे। इसके बाद या तो डू लगा दो या फिर डज, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। डू कहाँ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, डज कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। इसके बाद हमको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद यदि वाक्य में नहीं दे रखा है तो नो लगा दो नोट, और कभी नहीं दे रखा है तो लगा दो नेवर लगा दो। इसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने डू और डज का यूज कर लिया है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद ETC एंड देन इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगाना मत भूलना। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। इस सेंटेंस में सब क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्यों है, तो क्योंकि हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे वाई, फिर इसके बाद या तो डू या डज, या यू के संग तो डू लगाते हैं, तो वाई डू, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट यू, वाई डू यू। नॉट तो नहीं दे रखा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में तुम कर रहे हैं, जाना क्या है, गो टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, टू स्कूल, सिंपल। इसके बाद आता है वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का है कहाँ, कहाँ की क्या है,
वेयर, वेयर। फिर डू डज, वह तो क्या लगाएंगे, वही करता तो अकेला है तो डज, डज। इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो लड़का है तो ही, कर क्या रहा है, जा रहा है, जाना की क्या है, गो। सिंपल, और कुछ है ही नहीं सेंटेंस में। तो वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। इसके बाद वह कौन सी शर्ट, देखो ये वाला वर्ड आ गया ना, कौन सा या कौन सी वाला, वह कौन सी शर्ट पसंद करती है। सबसे पहले कौन सी की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, विच। कौन सी की स्पेलिंग क्या है, विच है। ओके, कौन सी की स्पेलिंग क्या है, विच। विच लगाने के बाद क्या लगाएंगे हम, इनसे संबंधित नाउन। क्या है भाई, इनसे, तो इनसे संबंधित नाउन को इनके साथ लगाते। जस्ट इसके बाद आएगा शर्ट, आया शर्ट को इसके साथ लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी क्या लगाओ, क्यू डब्ल्यू लग गया, डू या डज लगाएंगे, तो क्या है, लड़की है तो डू, डज सॉरी। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही, सी सॉरी, सी, लड़की है तो सी। नॉट या नेवर नहीं दे रखा। फर्स्ट फॉर्म करके आ रही है, पसंद करनी, पसंद करना की क्या, लाइक है। अब क्या पसंद करी, शर्ट पसंद करी, शर्ट की तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो ये सेंटेंस यही खत्म हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाते हैं ऐसा सेंटेंस। इसके बाद वह आप आज गीत क्यों नहीं गाती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाएंगे, वाई। फिर क्या लगाएंगे, डू या डज, लड़की है तो क्या लगा देंगे, भाई अकेली है तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी। इसके बाद नॉट या नेवर दे रखा है तो क्या लगा देंगे, नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म करके आ रही है, गा रही है, गाना की क्या है, सिंग। क्या गा रही है, एक गाना, ए सॉन्ग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ईटीसी में क्या बचा, टुडे, टुडे लगा दो। एंड उसके बाद क्या लगाना होगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। ओके, इसके बाद तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, तो यहां पे क्या लगाएंगे, तुम किसको पढ़ाते हो। सबसे पहले किसको की स्पेलिंग हाउ, तुम किसको पढ़ाते हो, तो हुम, सॉरी किसको की स्पेलिंग है हु, तो हुम। फिर लगाएंगे हम डू, क्योंकि तू तुम है। फिर लगाएंगे यू, ठीक है। एंड देन उसके बाद नॉट नेवर तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का क्या है, पढ़ाना क्या है, टीच। कुछ बचा ही नहीं सेंटेंस में, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। हुम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। एंड इसके बाद जो एक सेंटेंस होता है वो होता है हु वाला। हु वाले का रूल थोड़ा सा अलग होता है, हर एक सेंटेंस में होता है, हर एक टेंस में होता है इसका। तो देखो, वाक्यों में कौन या किसने शब्द दे रखा होगा, हु वाले सेंटेंस में कौन या किसने शब्द दे रखा होगा, ये कंफर्म है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, ये ध्यान रखो। हु वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज करते हैं। तो बनाते कैसे हैं, जैसे सबसे पहले लगाएंगे हम हु, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज करना है। देन उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी एंड देन उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि ये यहाँ कौन आता है, कौन या किसने देर में से एक होगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हु, तो यहाँ लगा दो हु। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आना की क्या है, कम। हमें क्या लगाना है इसमें, एस या एस, तो एस लगा देंगे, कम्स, हु कम्स, यहाँ की क्या है, हियर, हियर, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है, तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले हु। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना की क्या, टीच। इसमें क्या लगाना होगा, एस या एस, तो एस लगा देंगे, टीचर्स। एंड ऑब्जेक्ट क्या, किसको, तुम्हें, टीच यू। क्या पढ़ा रहे हैं भाई, इंग्लिश, तो इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू, तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यदि ये वाक्य नेगेटिव आते हैं, यदि ये वाक्य नेगेटिव मतलब कि नहीं दे रखा होता है इन वाक्यों में, तो थोड़ा रूल बदल जाता है। जैसे यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो डज नॉट लगाते हैं। अब मैं तुम्हें बताइए, या तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज कर लेते तो फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में से एस और एस लगाते ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर एस और एस नहीं लगेगी, क्योंकि नहीं दे रखा है तो डू नॉट लाएंगे, डज नॉट, सॉरी इसमें डज नॉट लाएगा, डू नॉट कभी नहीं आएगा, डज नॉट लाएंगे, ठीक है। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम हु लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, डज नॉट लाएंगे, एंड देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु, हु। इसके बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। तो इसमें क्या, सॉरी डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट तो आता ही नहीं इसमें,
तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, पढ़ा रहा हुआ, तो भाई टीच। ऑब्जेक्ट किसे, तुम्हें, ठीक है, टीच यू इंग्लिश। इसमें एस और एस तो लगाते नहीं, टीच यू इंग्लिश। सेक्शन लास्ट में। तो ऑल रूल्स इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इतने ही होते हैं, यही रूल्स हैं, इससे अधिक रूल्स नहीं होते, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इतने ही रूल्स हैं। और यदि आपको ऐसा लगा हो ना कहीं समझ में ना आया हो या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपको दिक्कत क्रिएट कर रही हो, तो आप कमेंट में बताएंगे सर हमको यहाँ ये प्रॉब्लम है, कृपया करके इसको बताएं, तो मैं आपको जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।